दिवाली की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस से दिवाली तक के ये जो फेस्टिवल है ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। धनतेरस से दिवाली तक हम इस पूरी वीडियो में बात करेंगे कि किसको क्या पूजा में शुभ चीज़ें रखनी है, हमें अपने लॉकर में ऐसी क्या चीज़ रखें जिससे हमारी धन वृद्धि और हमारे अटके हुए काम बने, किस यंत्र की पूजा हमें करनी है, किस पूजा सामग्री में हमें किन चीज़ों का यूज़ करना है, और उपहार में जो हम दिवाली में लोगों के साथ अपने संबंध, अपने रिलेशन को अच्छा करने के लिए एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं, उपहार करते हैं, तो हमें वो कौन सी चीज़ उपहार में देनी है, हम इस पूरी वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि कई बार हम ऐसी वाली चीज़ें गिफ्ट कर देते हैं जो हमारे रिलेशन को बनाने की बजाय हमारे उन सारे गिफ्ट्स को, हमारे उन सारे इन्वेस्टमेंट को वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारे घरों की पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी वर्क करती है। तो हमें क्या ऐसा गिफ्ट करना है जो हमारे बिजनेस को और ज़्यादा और रिलेशन को और ज़्यादा मजबूत कर पाए, तो हम एक एक करके इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम एक कन्फ्यूज़न दूर करेंगे कि धनतेरस हमारी कौन सी डेट को है। 29 तारीख की, 29 अक्टूबर की धनतेरस है, और धनतेरस आज के दिन मंगलवार के दिन मनाई जाएगी। धनतेरस के दिन कुछ समय शुभ मुहूर्त होते हैं जब हमें खरीदारी करना शुभ है। ऐसे तो लोग सोना चांदी, कपड़े, वाहन और बर्तन, बहुत सारी चीजें खरीदते हैं, और आज के दिन कुछ भी खरीदना उसकी कई गुना वृद्धि करता है। कुछ लोग प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारे लिए ऐसा करना अच्छा है। लेकिन आपके लग्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम राशि की बात नहीं करेंगे, आपकी लग्न कुंडली की बात हो रही है तो आप अपने लग्न के अकॉर्डिंग ये देखेंगे, चंद्र राशि से बिल्कुल भी मत देखिएगा। आपके लग्न के अकॉर्डिंग आपको क्या चीज खरीदनी आज के दिन शुभ फल देगी, क्योंकि जब हम कोई चीज परचेज करते हैं तो हमारे उसके साथ में हमारे ग्रहों का आगमन होता है हमारे घर में। तो जो ग्रह हमारे अच्छे होते हैं, अगर हम उससे संबंधित चीजें खरीद के लाते हैं आज के दिन, तो उस ग्रह की मल्टीप्लाई वाली वृद्धि होती है, कि मतलब वो और स्पीड से बढ़ता जा रहा है, हमारे घर में स्थापित हो गया वो आज के दिन। तो हम कुछ चीजें हैं जो लग्न के अकॉर्डिंग बताएंगे। उससे पहले हम चाहेंगे कि हमें धनतेरस और दिवाली, इनकी पूजा के शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे, खरीदारी के शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे, ऑफिस में पूजा कब करनी है, घर पे पूजा कब करनी है, इन सब के बारे में पहले हम बता देंगे। उसके बाद फिर हम वहां चलेंगे कि लग्न के अकॉर्डिंग किसको क्या खरीदना है, किसको क्या गिफ्ट करना है, किस यंत्र की पूजा करनी है। ये सारी चीजें अभी क्लियर है ना। 29 अक्टूबर की धनतेरस है, तो कुछ, वैसे तो हम पूरे दिन खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन कुछ एक बहुत शुभ समय होता है, उस समय पे अगर हम खरीदारी करते हैं तो उसके अच्छे रिजल्ट हमें मिलते हैं। तो हमारा जो सबसे पहले दिन का टाइम है 11:42 से 12:27 तक, ये सबसे अच्छा टाइम होगा जिसमें हम खरीदारी करेंगे। और जो शाम का पूजा का मुहूर्त है कि हमने खरीदारी वगैरह सारी चीजें कर ली, अब हम जो पूजा करेंगे तो वो हमारा बेस्ट टाइम होगा 6:31 से 8:13 तक, वो पूजा का अच्छा समय होगा। और हमें पूजा में क्या क्या रखना है अब भी इस बारे में हम बात करेंगे। पहले हम दिवाली का भी, पूजा का मुहूर्त और दिवाली कब की है वो जानते हैं। तो दिवाली को लेके बड़ा कंफ्यूजन उठ रहा है कि 31 अक्टूबर की दिवाली होगी या 1 नवंबर की दिवाली होगी। तो मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ कि जो दिवाली होती है ना वो अमावस की रात को होती है। तो अमावस की जो तिथि है ना वो 31 अक्टूबर में दिन से शुरू होगी, जो रात तक रहेगी और अगले दिन तक रहेगी, दोपहर तक। तो हमें जो अमावस्या वाली रात मिलेगी वो 31 अक्टूबर की होगी। और दिवाली में अमावस्या की रात का मेन महत्व होता है, जो हमें 1 नवंबर की रात को नहीं मिलने वाला, वो प्रतिपदा होगी, पड़वा होगी, और पड़वा में कभी भी दिवाली का पूजन नहीं किया जाना चाहिए। और जो लोग इस बात को लेके कंफ्यूज है कि उदया तिथि से मानते हैं, तो 1 नवंबर को उदया तिथि में अमावस्या जरूर है, लेकिन ये जो पर्व है ना वो रात्रि का पर्व होता है, जिसमें रात्रि को पूजन करना, पूरी रात दिवाली पे हम दीपक जलाते हैं और अपनी शुभ चीजें रखते हैं, और उस वाली चीजों को फिर हम अपनी तिजोरी में रखते हैं। तो प्रतिपदा वाली रात को ये काम नहीं करना है, हमें अमावस्या की रात को करना है। तो हम दिवाली 31 अक्टूबर को पूजन करेंगे हम दिवाली का। मनाने को तो आप 31 को भी मना लो, और 1 तारीख को भी जो हम लोग वैसे एक मिलना जुलना करते हैं, दीपक तो हमें जलाना ही है रोजाना, लेकिन जो मेन पूजा होगी ना वो आप 31 अक्टूबर को ही करिएगा, क्योंकि उसी का ही जितने भी यंत्र सिद्ध होते हैं,
जितनी भी सिद्धियां करी जाती हैं, जितनी भी जाप करे जाते हैं ना, वो आप 31 अक्टूबर को ही करिएगा। उसी का ही सबसे ज्यादा महत्व होगा, वही वैल्यूएबल है। तो यहाँ पर हमारा ये क्लियर हो गया कि हम 31 अक्टूबर को कर रहे हैं। अब पूजा का समय क्या होगा, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो पूजा का हमारा शुभ मुहूर्त होगा 31 अक्टूबर को, वो हमारा 6:25 से 8:30 तक का शुभ मुहूर्त होगा। इसमें अगर हम पूजा करते हैं, ये वृषभ लग्न है, स्थिर लग्न है, हम इसमें पूजा करते हैं तो हमारा सबसे ज्यादा फलदायी होता है। वैसे तो 6:30 के बाद से रात तक पूजा चलती रहती है, क्योंकि शुरुआत हमारी हो जाती है, सारी तैयारियां हम करते हैं, दीपक वगैरह जल जाते हैं, तो हमारा फिर वो कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहता है। बट एक शुरुआत करने का जो टाइम बता रही हूँ मैं, कि 6:30 से लेके 8:30 के बीच में आपकी स्टार्टिंग हो जानी चाहिए पूजा की, कि फिर उसके बाद तो वो प्रोसेस आप करते रहिए। तो वैसा वो समय हमारा सबसे ज्यादा जो बेस्ट टाइम होगा पूजा का। जो लोग ऑफिस में है, बिजनेस में है, वो पूजा करना चाहते हैं तो वो 4:12 से लेकर 7:30 तक, मतलब इस बीच में पूजा प्रतिष्ठानों में आप कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर आपको घर आना होता है और घर में पूजन करना होता है। तो आप 4:12 के बाद से लेके 7, 7:30 तक आप वहां पर पूजा कर सकते हैं अपने ऑफिस में। तो अब यहाँ पर ये हमारा पूजा का मुहूर्त और इस दिन दिवाली, धनतेरस, ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे कि हमें आज के दिन क्या खरीदना चाहिए। तो कुछ चीजें कॉमन होती हैं पूजाओं में, जो मैं भी आपको नोट करा देती हूँ। कुछ सामग्री है जो कॉमन है, जो सब लोगों को रखना जरूरी है, मतलब रखना चाहिए पूजा में, वो कॉमन है। पूजा करते समय ये पूजा की चीजें होती हैं जो हमें रख लेनी चाहिए, लेकिन लॉकर तक कौन सी चीज जाएंगी वो हम लग्न के अकॉर्डिंग अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर देंगे। लेकिन आपको जो पूजा के लिए सामग्री इकट्ठी करने की जरूरत है, पूजा की सामग्री क्या क्या होनी चाहिए आप नोट कर लीजिए। एक तो आप जो सुपारी होती है ना, पान में जो गोल वाली सुपारी होती है, जो पान में ब्रेक करके डाली जाती है, पूजा की सुपारी, वो रखिएगा 11 कमल गट्टे रखिएगा। और जो चंदन चूरा या चंदन की लकड़ी आप रख सकते हैं। हल्दी की गांठ जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि वो पूजा में शुभ मानी जाती है। उससे स्वास्तिक वगैरह आपको किससे किसको बनाना है वो मैं बता दूंगी, लेकिन आप हल्दी की गांठ रखिएगा। और लौंग रखना, इलायची जरूर रखना, 5 तरह की मेवा रखिएगा। 5 मेवा में आप एक किशमिश रख सकते हो, बादाम रख सकते हो, मखाने आप रख सकते हो, और काजू रख सकते हैं, और या पिस्ता रख लो या अखरोट, मतलब इनमें से कुछ भी 5 मेवा, या नारियल भी जो कटे हुए पीस, वो टुकड़े। तो 5 मेवा एक अलग बर्तन में रख लीजिएगा। और अगर जो इलायची और कपूर, ये अलग अलग उसमें रखना, मतलब इस तरह की सारी चीजें हमें ये रखनी होगी। अगर हम जो अनाज होते हैं ना, 7 तरह के अनाज, वो सारी एक अलग प्लेट में छोटी छोटी कटोरियों में रख लेना, क्योंकि सारी ना पूजन में रखना शुभ फल देता है, शुभ माना जाता है। इनका ग्रहों से कोई लेना देना उस समय पे नहीं है, पूजन में हम कर देंगे सारी चीजें। अब पूजा हवन सामग्री भी रखिएगा, क्योंकि थोड़ा हवन भी कर देना बहुत अच्छा रहता है। जो आप अग्यारी, जो गाय के गोबर से जो कंडा, या जिसे उपला बोलते हैं, काउ डंग केक भी बोलते हैं, तो वो आप अग्यारी जैसे करते हो उस तरीके से हवन कुंड में रखिएगा। और उसके बाद हवन सामग्री में पीली सरसों जरूर मिला लीजिएगा, और एक होता है लोबान, वो जरूर मिला लीजिएगा। जब ये सारी चीजें आप मिला लेंगे तो हवन सामग्री में लौंग और बताशे वो जरूर चढ़ाइएगा। तो मतलब अग्यारी में वो सब करने के बाद, और जो भी आपका भोग वगैरह बनता है, जिस तरीके से हर एक का ट्रेडिशन अलग अलग होता है, जो भी आप अपनी पूजा की और विधि करते हैं वो आप कर सकते हैं। लेकिन एक लोटा कलश भर के जरूर, मतलब जल भर के रखिएगा, और उस कलश में एक बताशा डाल दीजिएगा, ताकि वो मीठा हो जाए। पूजा में अपने साथ रखना। और जब वो सारी चीजें कर लेते हैं, जब अग्यारी कर देते हैं हम, तो उसमें जल की छींटे हल्की सी जरूर मारनी है। तो ये प्रोसेस हमें हर एक को करना है। अब हमें धनतेरस वाले दिन क्या खरीदना है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे मेष लग्न वालों की। अब मेष लग्न है जिन लोगों का, तो आप लोगों के लिए चावल आज के दिन जरूर खरीदना। ये कुछ चीजें जो आप नोट कर लो। चांदी अपनी सामर्थ्य के हिसाब से आप खरीद लेना। अगर आप सिक्का खरीदते हैं तो आप ओम वाला सिक्का खरीदना, क्योंकि उसमें ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि उसमें लक्ष्मी गणेश जी अगर बने हैं तो किसका बुध सही है, किसका शुक्र सही है। हमें वो नहीं, हमें चंद्रमा लाना है। तो हम चांदी का सिक्का नॉर्मल ओम वाला, या जिसपे कुछ भी और प्रिंट हो रखा हो, हम वो वाला चांदी का सिक्का लेंगे।
चावल आज के दिन खरीद लेना, जो भले आपके घर के राशन में यूज हो जाएंगे वो। दूध आज के दिन खरीद लेना। चीनी आप जरूर खरीद लेना। कोई भी व्हाइट कपड़े अगर आप खरीदना चाहो तो ये ऑप्शन है, व्हाइट हैंकी, रुमाल, कुछ भी अगर खरीदना चाहो तो वो आप खरीद सकते हैं। लेकिन इस केस में अगर आपका चंद्रमा नीच राशि में है, यानी कि 8 नंबर में बैठा हुआ है आपकी लग्न कुंडली में, तो फिर आप ये चीजें दान कर देना, खरीद के अपने हाथ से बिल्कुल मत लाना। फिर आप देना घर में जिसका भी मेष लग्न और चंद्रमा अच्छा है तो आप उनसे चांदी का सिक्का खरीदवाना। जिनका भी चंद्रमा अच्छा है, जिनका चंद्रमा खराब है वो लोग ये नहीं खरीदेंगे। इतनी चीजें क्लियर हैं। और जिनको भी डाउट है ना इस बात को लेकर कि हमारा कौन सा ग्रह क्या है, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके अपनी फाइल बुक कर सकते हैं, तो आपको पूरी डिटेलिंग मालूम चल जाएगी कि कौन सा ग्रह अच्छा है, कौन सा खराब है, उसको कैसे ट्रीट करना है, तो कंफ्यूजन मिट जाएगा। अदरवाइज आप खुद देख सकते हो, तो आप चेक कर लो कि वृश्चिक राशि का चंद्रमा ना हो, यानी कि 8 नंबर में ना बैठा हो। आज के दिन आप आटा जरूर खरीद के लाइएगा। कॉपर का कोई भी बर्तन खरीद लेना, चाहे वो एक लोटा हो, चाहे स्पून हो, चाहे कोई प्लेट ही हो, या आपकी जरूरत का कोई सामान हो, तो कॉपर का खरीदना आज बहुत अच्छा है। इलायची घर में खरीद के ले आइएगा, भले ही वो अपनी राशन में आप मिक्स कर दीजिएगा, और वैसे भी वो पूजा में भी रखनी है तो वो आप आज के दिन खरीदिएगा। आपको अपने ऑफिस में रखने के लिए आप 10 लोहे के छोटे छोटे कोई सिक्के ले लो या टुकड़े ले लो, अगर नहीं मिल पा रही है तो फिर कीले ले सकते हैं। आप कोई औजार, मतलब जो टूल्स होते हैं ना हमारे, जैसे लाइक हैमर होती है, हथौड़ी जिसको बोलते हैं, या हमारी कुछ भी पेचकस होता है, या पेचकस के जाए वो जो प्लास होता है, मतलब कुछ भी ऐसा टूल्स में हम खरीदना आज के दिन हमारे लिए बहुत शुभ होगा। कोई लोग अगर गाड़ी खरीदना चाहते हैं, वाहन, तो आज के दिन आप खरीद सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कपूर जरूर खरीदिएगा। और जो कौड़ियाँ होती है ना वो आप लोगों को पूजा में रखना बहुत शुभ होगा। कौड़ियाँ रखना, और कौड़ियाँ अगर लो तो आप लोग 7 कौड़ियाँ खरीदना, वो आप अपनी पूजा में भी रखिएगा और बाद में उसको लॉकर में भी रख दीजिएगा, तो ऐसे करके रखना। अब जिन लोगों को कपूर लानी है तो आप बस ये देख लेना, मेक श्योर कि आपका शुक्र 6 नंबर में ना बैठा हो, यानी कि कन्या राशि का नहीं हो, तो आप मत खरीदिएगा। ऐसे ही जो आपको मैंने आटा या गेहूं, इलायची और तांबा बताया है, तो अगर आपका सूर्य तुला राशि का है, यानी कि 7 नंबर में है, आपका लग्न मेष है, लेकिन आपका 7 नंबर में अगर सूर्य बैठा है, तो आप फिर इन चीजों का दान कर सकते हो आज के दिन, तो आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। परचेज मत करना, ठीक है। आप जो दिवाली पे मिठाइयां देते हैं, या हम धनतेरस से, लेकिन उससे पहले से ही शुरू हो जाते हैं हमारा उपहार का लेन देन, तो उपहार का, गिफ्ट का आदान प्रदान करने लगते हैं ना, वो हम धनतेरस से कुछ दिन पहले से शुरू हो जाते हैं। धनतेरस से शुरू हो जाते हैं तो पूरी दिवाली तक रहता है। तो आप लोगों को ना बेसन के लड्डू, सोन पापड़ी ये नहीं देनी है किसी को, और बूंदी के लड्डू बिल्कुल मत दीजिएगा। गणेश जी जो तस्वीर कई बार हम दे देते हैं, या चांदी में गणेश जी बने हुए हैं, इस तरह का गिफ्ट मत दीजिएगा। लेकिन आपको जो देना है, जैसे काजू बर्फी या नॉर्मल खोए की बर्फी होती है, वो आप दे दीजिएगा, वो आपके लिए बहुत अच्छे है। और अगर आप कोई नारियल की मिठाई देना चाहते हैं, वो आपके लिए बहुत शुभ होगी। चांदी गिफ्ट कर सकते हो, या कोई होम अप्लायंसेस दे सकते हो, कोई भी इलेक्ट्रिक आइटम आप दे सकते हो, कोई फोन वगैरह किसी को गिफ्ट करना है तो वो दे सकते हो, बेडशीट्स दे सकते हो, घरेलू सामान दे सकते हो, क्रॉकरी का कोई आइटम दे सकते हो, तो इस तरह की चीजें दे दीजिएगा। लेकिन आपको सोना गिफ्ट नहीं करना है, येलो कलर की जो मिठाई होती है वो आपको गिफ्ट नहीं करनी है। तो मेष राशि वालों के लिए कंप्लीट है। इसके अलावा कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं पूरा ट्राई करूंगी कि आपके कंफ्यूजन के आंसर दे पाऊं। तो गलती मत करना, बस अगर कुछ भी नहीं समझ आ रहा है ना तो करो मत, लेकिन गलत मत करो, पूछ के कर लो। वृष लग्न है अगर आपका, तो आज के दिन आपके प्लांट खरीदने बहुत शुभ होंगे। आप आज के दिन कोई भी पौधा, एक से ज्यादा भी लगा सकते हो, तो वो पौधा लगाइएगा, बट तुलसी जी को छोड़कर। आपके लिए तुलसी जी लगाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसके अलावा आप कोई भी पौधा लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। फिटकरी आप खरीद के लाना, क्योंकि वो आपको लॉकर में भी रखनी है पूजा के बाद। पूजा में ना फिटकरी जरूर रख लीजिएगा, और बाद में वो फिटकरी, आप उस फिटकरी को दिवाली की भी पूजा में रखिएगा, और दिवाली की पूजा में वो रात भर रखी रहेगी, और उसके नेक्स्ट डे आप अपने लॉकर में उसको रख देंगे, ताकि आपके पास धन की कभी कोई कमी नहीं होगी। आप लोगों के लिए कपूर आपको
फिटकरी मतलब फिटकरी यूज करनी है, लेकिन कपूर ना आप लॉकर में रखेंगे और ना पूजा में अपने हाथ से बिल्कुल नहीं जलाएंगे। फिर आपको अगर लगता है कि 11 में जलानी है, आपके यहाँ ट्रेडिशन है कि कपूर जरूरी है, तो आप अपने हाथ से मत डालिएगा, उसमें मिक्स मत करिएगा। और ना पूजा की थाली में आपको अपने हाथ से रखनी है आपको। लेकिन कमल गट्टे सब लोग रख सकते हैं, 11 कमल गट्टे आपको भी पूजा में रखने ही हैं। पूजा की जो मैंने अभी सामग्री शुरू में बताई थी ना, पूजा में वो सारी चीजें यूज कर सकते हैं। लॉकर में क्या रखना है, आप फिटकरी रख सकते हो। आप आज के दिन घास की पत्तियां जरूर अपनी पूजा में रखिएगा, और वो घास की पत्ती बाद में अपने लॉकर में रख देना। और अगर वो ड्राई हो भी जाती है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको रखे रहने दो, बस वो खराब नहीं होनी चाहिए। खराब हो गई तो फिर आप बाहर उसको कहीं भी मतलब आप गार्डन एरिया में रख दे सकते हैं, लेकिन जब तक वो है स्टिल। और फिटकरी ऐसी चीज है जो खराब ही नहीं होगी, आप रख देंगे, तो वो आप जरूर रखना। अब इस केस में अगर आपका बुध अच्छा नहीं है, खराब है, यानी कि जो मैं लग्न बता रही हूँ उसमें मोस्टली अच्छा होगा, लेकिन अगर आपका कहीं 12 नंबर में बैठा हुआ है, मीन राशि का है आपका बुध, तो फिर आपके लिए वो नीच का फल देगा। ऐसे में आप ये खरीदोगे नहीं, बल्कि प्लांट आप दान कर सकते हो। नहीं भी दान करना ना तो आप खरीदना मत, ठीक है, इतना क्लियर है। इसके अलावा आप चांदी का, चावल का, दूध का और पानी ये खरीदना आज के दिन आपके लिए शुभ होगा। और चांदी का सिक्का वैसे ही आप खरीदिएगा। आप लक्ष्मी गणेश जी का भी खरीद सकते हो, ये आपके पास ऑप्शन है, ठीक है, तो आप वो सिक्का खरीद सकते हो। नॉर्मल ओम का तो आपके लिए बेस्ट है ये। और वो चांदी का सिक्का आपके जहां पर भी आपके डॉक्यूमेंट्स रखे होते हैं प्रॉपर्टी के, सेविंग के, आप वहां पे रख दीजिएगा, तो आपको बड़े फ्रूटफुल रिजल्ट देंगे। आप धनतेरस की पूजा में जो आप ऑफिस में करेंगे, या आपका कोई भी ऑफिस है, अगर आप जॉब में भी हैं और आपको लगता है कि आपका कोई टेबल डेस्क है जिस पर आप वर्क करते हो, उधर आप 10 लोहे की कीले या 10 लोहे के टुकड़े वो आप जरूर रखेंगे आज के दिन। आप अगर आज के दिन खरीद के लाएंगे तो और अच्छा फल आपको मिलेगा। नॉर्मली शनि अगर आपका नीच राशि का है, यानी कि 1 नंबर में बैठा है, तो आप ये मत करिएगा। इस केस में आप ये दान कर देना, मतलब कोई भी लोहे का आइटम आप दान कर दोगे, जैसे तवा है तो आप वो दान कर दोगे तो बेटर ही रहेगा। और अगर कोई नहीं मिले ना दान के लिए, अगर आपका शनि नीच का है ये, तो आप 12 लोहे की कीले आप बाहर थ्रो कर देना, ठीक है, तो ऐसा कर दीजिएगा, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपके लिए कपूर तो जलाना है ही नहीं, लेकिन साथ में जो कॉपर का बर्तन वो आप ले सकते हो। बर्तनों में आपके लिए कॉपर का, स्टील का लेना, चाहे पीतल का बिल्कुल मत लीजिएगा। आप कुछ भी कपड़े दान कर सकते हो लोगों को, जो भी कई लोगों को दान करने का शौक होता है। तो आप कोई भी खाने पीने की चीजें, मतलब अनाज, आटा, रोटी, पूरी, सब्जी ये मत देना, बिस्किट्स के पैकेट मत दान करना। लेकिन अगर आपको दान करना है तो आप ये कपड़े, फैब्रिक्स वगैरह, कोई कंबल, कोई वुलन क्लॉथ्स, ये आप आराम से दान कर सकते हो किसी को भी। आप केले दान कर सकते हो, केले किसी को भी दे सकते हो, तो वो दान कर सकते हैं। पूजा में आप जो आपको लॉकर में रखने वाली चीजें हैं, वो आप केवल फिटकरी का टुकड़ा रखेंगे, वो आपके लिए सबसे ज्यादा शुभ होगा। और वही आप दिवाली की पूजा में फिटकरी जरूर रखिएगा, और वही आपको अपने लॉकर में रखनी है, ताकि हमारे लिए शुभ फल हो। और बाकी जितनी भी सारी चीजें हम पूजा में यूज कर रहे हैं जिसका हमें पता नहीं है, तो वो हम पूजा करने के बाद उसको सीधा विसर्जन कर देते हैं, या हम अपने कहीं भी गार्डन एरिया में रख देते हैं। बट आप उसे लॉकर तक मत रखना, आप लोगों को हल्दी की गांठ लॉकर में नहीं रखनी है, ठीक है, इतना भी क्लियर है। इसके अलावा जो गिफ्ट में आप लोगों को दोगे, तो कोई भी फैब्रिक मत दीजिएगा, कोई बेडशीट मत दीजिएगा, कोई भी घरेलू जरूरत का जो सामान एक होता है कि डेकोरेशन का सामान, वो आप मत दीजिएगा। आप ड्राई फ्रूट्स दे सकते हैं, आप कोई भी बर्फी दे सकते हैं, काजू बर्फी दे सकते हैं, बादाम बर्फी दे सकते हैं, या मिल्क केक वाली मिठाई दे सकते हैं, व्हाइट रसगुल्ले दे सकते हैं, ब्लैक गुलाब जामुन दे सकते हैं। लेकिन आपको नारियल बर्फी नहीं देनी है, बेसन के लड्डू नहीं देने, बूंदी के लड्डू आप दे सकते हैं। आप गणेश जी का कोई भी स्टैचू गिफ्ट कर सकते हैं। और आपको यंत्र में ना, अभी मैंने एक मेष लग्न वालों के लिए बताया था, तो वो लोग श्री यंत्र की पूजा कर सकते हैं। आपको श्री यंत्र की पूजा नहीं करनी है। वो लोग श्री यंत्र अगर रखना चाहे तो वो आराम से रख सकते हैं। आप लोग श्री यंत्र की पूजा नहीं करेंगे, और ना ही आपको श्री यंत्र अपने घर में आज के दिन खरीद के लाना है, ठीक है। मिथुन लग्न है अगर हमारा,
तो आपके लिए प्लांट्स खरीदना भी बहुत अच्छा है। फिटकरी जरूर ले आना। फिटकरी के ना 4 टुकड़े रखिएगा आप, 4 टुकड़े फिटकरी के रखना। हल्दी की 10 गांठें वो आप जरूर पूजा में रखना, क्योंकि बाद में हमें वो अपने ऑफिस में या आपके वर्किंग प्लेस में जहाँ भी प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स रखे होते हैं आपके, वहां आपको प्लेस करनी है। वो हमें लॉकर में रखना बहुत अच्छा है। आपके लिए चावल, चांदी, चीनी, दूध ये परचेज करना आज के दिन अच्छा है। आप हरी मूंग की दाल जरूर खरीद के लाइएगा, जिससे आपका बहुत तेजी से ग्रो करे और आपकी पूरी फैमिली की तरक्की करेगा। कपूर आपको बिल्कुल भी नहीं जलाना है पूजा में। आपके हाथों से कपूर नहीं होना चाहिए। आप कमलगट्टे की जो मैंने संख्या बताई थी 11, वो हर एक कोई रख सकता है, तो वो आप रख लीजिएगा। लेकिन जो बेसन के लड्डू वो आप पूजा में मिठाई में यूज करिएगा। आप लोग बर्फी भी रख सकते हैं, बेसन के लड्डू भी और बूंदी के लड्डू भी, मतलब तीनों मिठाइयाँ आपके लिए अच्छा है। इसका आप गिफ्ट भी दे सकते हैं, किसी को उपहार में भी दे सकते हैं। नारियल की मिठाई बिल्कुल मत रखिएगा। नारियल पूजा में या भोग में 5 मेवाओं में आप नारियल को इंक्लूड मत करिएगा। बाकी आप सारी चीजें इंक्लूड कर सकते हैं। आज के दिन आपका आटा लाना, इलायची घर में खरीद के लाना और आप गुड़ खरीद के लाना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और तांबे का कोई बर्तन, अगर बर्तन में कोई लाना चाहते हैं तो आप स्टील या तांबे का ले आइएगा। वैसे गोल्ड, जो लोग गोल्ड खरीदने में शौकीन है, तो धनतेरस से दिवाली तक आप गोल्ड खरीद सकते हो, क्योंकि आपका बृहस्पति काफी हद तक अच्छा है। बस आप लोगों को ये श्योर रहना है कि जो भी मैंने अभी चीजें बताई, आपका चंद्रमा 8 नंबर में ना हो, बुध 12 नंबर में नहीं हो, गुरु आपका 10 नंबर में नहीं होना चाहिए, यानी कि मकर राशि में नहीं होना चाहिए। तो आप ऐसा कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत फेवरेबल रहेगा। बाकी और जो गिफ्ट में लेन देन है वो भी आप बेसन के, बूंदी के लड्डू, काजू बर्फी, बर्फी सारी कुछ दे सकते हो, बस नारियल की मिठाई मत दीजिएगा। आप कोई फैब्रिक गिफ्ट मत करिएगा। आपके लिए कोई चादर, बेडशीट ये गिफ्ट नहीं करना है, बल्कि कोई भी होम अप्लायंसेस का आइटम दे सकते हो। कोई गिफ्ट आइटम में आप क्रॉकरी वगैरह दे सकते हो लोगों को। कोई भी मतलब कुछ भी ऐसी चीज दे सकते हो जो डेकोरेशन से रिलेटेड, घर को सजाने के काम आती है, वो आप दे सकते हैं। बट आप कपड़े नहीं देंगे किसी को भी गिफ्ट में। कपड़ों का आप दान कर सकते हो। दान और गिफ्ट में अंतर है, आप दान कितना भी कर लो कपड़ों का। कर्क लग्न है अगर आपका, तो आप अपने हाथ से कपूर आज जरूर खरीदिएगा, क्योंकि वो आपको पूजा में भी रखनी है और पूजा में रखने के बाद आप लॉकर में रखेंगे। जिन लोगों के पास कौड़ियां अवेलेबल हो, मतलब कौड़ियां खरीद सकते हैं, तो आप 11 कौड़ियां पूजा में भी रखिएगा और वो अपने हाथ से लॉकर में रख देना। लॉकर मतलब जहाँ पे आपका डेली का कैश आता है ना, जहाँ पे रनिंग इनकम आती है, आपका पर्स हो सकता है वो, जहाँ भी आप इकट्ठा पैसा रखते हैं, या काउंटर हो सकता है, उधर आप रख दीजिएगा, तो वो आपके लिए बहुत शुभ फल देगा। नारियल पूजा की मिठाई में नारियल बर्फी जरूर रख लीजिएगा, वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आज के दिन आपके लिए दही खरीद के लाना अच्छा होगा। दूसरा, आप जो इलायची वो आप पूजा में रखेंगे, और वो पूजा में इलायची रखने के बाद आप अपनी सेविंग वाली जगह पर जरूर रख दीजिएगा। तांबे का कोई बर्तन, कोई भी लोटा ला सकते हैं, कोई भी बर्तन लाना आपके लिए अच्छा है। आटा आज के दिन आप अपने हाथ से जरूर खरीदिएगा। नमक का एक पैकेट खरीदिएगा, वो आपके लिए बहुत शुभ होगा। कुछ भी ऐसी चीज जैसे जो आपके बर्फी है, जैसे जो व्हाइट कलर की होती है, चांदी, चावल, अगर आपके यहाँ पर चांदी का सिक्का खरीदने का प्रचलन है, तो आपके हाथ से खरीदा हुआ बहुत अच्छा फल देगा। अगर आज के दिन ना आप कोई चांदी खरीद कर आप पहन सकते हैं, जैसे लाइक ब्रेसलेट में या चेन में या कोई छल्ला पहन सकते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि आपके आज के दिन खरीदा हुआ कुछ भी आइटम कई गुना फल देता है, और आपने उसे बॉडी पे धारण किया तो वो आपको ही बहुत लकी बना देगा। तो आज चांदी खरीद के, चाहे वो इयररिंग्स ही क्यों ना हो, और अगर जेंट्स में है तो आप कोई भी ब्रेसलेट या कोई छल्ला पहन सकते हैं, तो वो आप पहन लीजिएगा। और ध्यान रखना है कि आप कोई भी बेसन के लड्डू और बूंदी के लड्डू ना तो पूजा में रखना, और ना ही आप उसको उपहार में देना किसी को। आपको देनी है तो आप नारियल बर्फी दे सकते हो, काजू बर्फी दे सकते हो, व्हाइट कलर की बर्फी दे सकते हो, तो ये आप लेन देन कर लीजिएगा। ड्राई फ्रूट्स आराम से दे सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर आपको गोल्ड, अपने हाथ से गोल्ड खरीदने में बचना। अगर आपको गोल्ड खरीदना ही है तो जो रोज गोल्ड आता है ना, जो कॉपर कलर का होता है, जो एंटीक वाला गोल्ड होता है, वो आप खरीद सकते हैं, लेकिन नॉर्मल पीला वाला गोल्ड खरीदने से आप बचना।
और ये चीजें जो मैंने आपको बताया कि पूजा करने के बाद केवल आप कपूर और कौड़ियां वो आप जाएगा आपके लॉकर में, और आप जो इलायची होगी वो आप अपनी सेविंग वाली जगह पे रखेंगे। बाकी पूजा में ना आप श्री यंत्र की पूजा करना या श्री यंत्र स्थापित करना या उसको खरीदना आपके लिए बहुत शुभ फल देगा। अगर आपका सिंह लग्न है तो आज के दिन आप प्लांट खरीद के लाओ, बहुत अच्छा फल देगा। फिटकरी जरूर खरीद लेना, और फिटकरी के ऐसे होने चाहिए टुकड़े कि आप वो 11 टुकड़े ना आप अपने पैसे रखने वाली जगह पर रख पाओ, और 2 टुकड़े आप सेविंग वाली जगह पर रख पाओ। तो उस संख्या में अगर बच भी जाए ना थोड़े बहुत तो कोई बात नहीं, घर में रखे रहने देना, बट आप ना छोटे छोटे पीसेस कर लेना फिटकरी के। तो वैसा करना, वो पूजा में भी रखना है और हमें फिर इनकम वाली जगह पे भी रखना है और सेविंग वाली जगह पे भी रखना है। तो वो आप करिएगा। पूजा में कपूर भी जरूर रखिएगा और अपने हाथ से खरीद के लाना। और अगर एक डिफ्यूजर आता है जिसमें कपूर लगा दो जलता रहता है, तो वो आज के दिन खरीद लेना अपने ऑफिस वाली जगह पे या जहां भी आप वर्किंग, कई लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो वहां भी जला सकते हैं, तो वो आपके लिए बहुत शुभ होगा। और वो कपूर हमेशा हमें जलाना है। नहीं भी जला पाते ना तो आप अपने ऑफिस एरिया में, एनवायरनमेंट में, जैसे कई बार लोग पूछते हैं कहाँ रखे, तो ओपन एरिया में रख दो खोलकर, चाहे वो बाउल में रख लो, चाहे कहीं भी ऊपर की हाइट पे रखो। कई बार होता है एसी के ऊपर भी रख सकते हैं, मतलब कहीं भी हाइड करके रखो बट ओपन होनी चाहिए वो, तो वैसे आप रख दीजिएगा। तो आपका बिजनेस, आपका काम बहुत तेजी से स्प्रेड होगा। मिट्टी के दीपक आप अपने हाथ से खरीदोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मिट्टी के दीपक आप खरीदना तो वो अच्छा है। लेकिन हम पूजा में मिठाई में देखो 5 मेवा कोई भी रख सकता है, हर एक को रखनी है। स्वीट्स में थोड़ा ध्यान रखना होता है। और ये लग्न हमें किसका देखना है, जो मेन ओनर घर का मुखिया होता है, ये जिसकी अर्निंग्स चलती है। और अगर आपको लगता है ना कि हमें कपूर जलानी है और इनका अच्छा नहीं, हस्बैंड का मेरा अच्छा है, तो फिर आपके हाथों से वो काम करवा देना। मतलब जिसका जो लग्न पड़े पॉजिटिव, वो फिर उस चीज को एंट्री दे सकता है कि आपका बूंदी के लड्डू खाने का मन ही हो रहा है, बेसन के लड्डू खाने का मन हो रहा है, और आपका लग रहा है कि मुझे तो मना किया गया है, तो फिर आपके घर में जिसका लग्न फेवरेबल है, जिसके लिए बताया ना, उससे मंगवा लो और उन्हीं से भोग लगवा दो। तो ऐसे करके ये चीजें करनी होती हैं, ठीक है। तो आपके में नो बेसन के लड्डू आप पूजा में मत रखिएगा। बूंदी के आप रख सकते हो, बूंदी के लड्डू का लेन देन भी कर सकते हो। ड्राई फ्रूट भी गिफ्ट में आप दे सकते हो। आप कोई फैब्रिक भी दे सकते हो, कोई बेडशीट, कोई कपड़े, कोई भी डेकोरेशन का आइटम, ये सब आप गिफ्ट में दे सकते हो। चांदी बिल्कुल भी आपको खरीदनी नहीं अपने हाथ से, ना चांदी खरीदनी ना सोना, आप अपने हाथ से मत खरीदना, नहीं तो मुसीबत आएगी। आप चांदी गिफ्ट करना चाहो तो गिफ्ट मत करना, दान करना चाहो तो कर सकते हो। आप दूध का दान कर दो, पानी का दान कर दो, आज के दिन चावल खरीद के आप बांट दो, तो वैसा आप दान करोगे तो आपकी मुसीबत टलेगी। लेकिन परचेज नहीं करनी, आपको बर्फी भी गिफ्ट नहीं करनी है और ना पूजा में रखनी है। इस तरह से चलना। जलेबी आप खरीद सकते हो और घर में खा भी सकते हो, तो आज के दिन वो आपके लिए शुभ रहेगी। शहद पूजा में रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, और मतलब वो शहद जो है ना, वो आप पूजा में भी रख लेना और थोड़ा सा जल में भी डाल लेना, तो आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा और फायदेमंद रहेगा। कन्या लग्न है जिन लोगों का, उनके लिए आप आज के दिन प्लांट खरीदना बहुत अच्छा आपके लिए, बुध बढ़ेगा उससे आपका। और फिटकरी वो आप खरीद लीजिएगा। फिटकरी रखना आपको अपने ऑफिस में रखना होगा, क्योंकि वो आपके बिजनेस की बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा, वो खरीदना आपके लिए अच्छा है। ग्रीन कलर आज अपने लिए जरूर खरीद लीजिएगा, क्योंकि वो आप पहनेंगे तो आपको एनर्जी फील होगी, तो वो आपके लिए अच्छा होगा। बूंदी के लड्डू आप वो पूजा में रखिएगा। बेसन के लड्डू वो भी आप यूज कर सकते हैं। आप लोग कन्या लग्न वाले लोग बेसन के लड्डू, बूंदी के लड्डू, नारियल बर्फी, काजू बर्फी, मतलब ये सारी चीजें आपके लिए फेवरेबल होंगी। आपको लॉकर में जो सेविंग वाली जगह पर है, वहां पर आज के दिन पूजा में कपूर रखना और उसी कपूर को फिर लॉकर में रखना धनतेरस वाले दिन ही। फिटकरी के टुकड़े आपको ऑफिस वाली जगह पे रखने, लेकिन आज के दिन आप चांदी खरीदना, जो आपके सामर्थ्य हो वो खरीदो, जितना खरीदना चाहो उतना खरीदो। तुला लग्न है अगर आपका, तो आज के दिन आप चांदी जरूर खरीदना। चांदी का कोई ब्रेसलेट या चेन या कोई छल्ला खरीदना अच्छा है आपके लिए। और अगर पॉसिबल होना तो एक चांदी का ग्लास खरीद लेना, उसमें आप जितना पानी पियोगे आपकी एफिशिएंसी उतना और अच्छा वर्क कर पाएगी, तो आपकी करियर में, बिजनेस में प्रमोट होगा। बाकी जिन लोगों की नहीं खरीद सकते, वो लोग चावल, चीनी, दूध ये जरूर खरीद के ले आइएगा आज के दिन, ताकि आपके चंद्रमा का आगमन हो जाए आपकी लाइफ में, तो वो आप खरीदना। कोई व्हाइट कपड़ा अपने लिए खरीदना चाहो तो आप आज के दिन खरीद लेना, बहुत शुभ फल देगा। आप इलायची जरूर खरीदिएगा, क्योंकि वो हमें पूजा में भी रखनी है, और उसके बाद
आप अपने वो पैसे रखने वाली जगह पर 11 इलायची रख लीजिएगा, ताकि आपकी इनकम की ग्रोथ अच्छी हो पाए। तांबे का कोई लोटा अगर आप या कोई तांबे का बर्तन खरीदना चाहें, वो आप आज के दिन खरीद सकते हैं। आटा खरीदना आपके लिए अच्छा होगा। दलिए का पैकेट आप खरीदना चाहो, जो व्हीट का आता है दलिया, वो आप आज के लिए खरीदना आपके लिए शुभ फल देगा। अगर जो चीज़ें नहीं करनी हमें, जो मेन हमारा ध्यान रखने की ज़रूरत है, ना हमें बेसन के लड्डू पूजा में रखने, ना बूंदी के लड्डू हमें ये पूजा में नहीं रखने, ना ही हमें कोई नारियल की बर्फी रखनी, बल्कि आप कोई भी बर्फी रख सकते हो, मिल्क केक रख सकते हो, खोए से बनी मिठाई रख सकते हो। आप कुछ भी ऐसा कि गुलाब जामुन हुए, वाइट रसगुल्ले हुए, छेने की मिठाई हुई, प्लीज इस तरह की मिठाई रख लो। लेकिन बूंदी या बेसन के लड्डू ना तो आप गिफ्ट करेंगे किसी को, ना ही आप गोल्ड खरीदेंगे आज के दिन, वो आपके लिए अच्छा नहीं है। और ना ही गणेश जी से रिलेटेड कोई तस्वीर, कोई स्टैचू, वो भी हमें गिफ्ट नहीं करना। आप बेडशीट गिफ्ट नहीं कर सकते, किसी को कपड़े गिफ्ट नहीं कर सकते। हाँ, इन चीज़ों का आप दान कर सकते हो। आप बेसन के लड्डू खरीद के आप बंटवा सकते हो, बूंदी के लड्डू खरीद के अजनबी लोगों में बंटवा सकते हो। आपको खुशियां बांटनी है तो उन लोगों को अलग अलग मतलब बेसन की या बूंदी के लड्डू, ये मिठाइयाँ आप डोनेट कर सकते हो जिनको आप जानते नहीं हो, और आपको ऐसा है कि हाँ मतलब हमारे कोई बिजनेस टर्म्स नहीं है, हमारा कोई रिलेशन नहीं है, तो उन लोगों को आप दान कर सकते हो। वृश्चिक जिनका लग्न है, उन लोगों को आज के दिन चांदी खरीदना बहुत अच्छा होगा। आप चांदी का कोई सिक्का खरीद सकते हो, लेकिन उसमें ओम बना हो या कुछ और लिखा हो, उसमें लक्ष्मी गणेश जी की सिंबल नहीं होने चाहिए। तो आप कोई चांदी का सिक्का खरीदना और वो आप अपने पूजा स्थान में रख दीजिएगा, वो आपको बड़ा शुभ फल देगा। कोई चांदी की कोई तस्वीर मतलब शिव जी से रिलेटेड कोई शिवलिंग ले सकते हैं चांदी के, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आज के दिन आप स्थापित करेंगे तो पूजा में रख के उसका विधि विधान पूजन करके आप रख सकते हैं, तो वो हमारे लिए अच्छा होगा। आज के दिन आप एक कॉपर का कोई लोटा या ग्लास या कोई बॉटल परचेज करिएगा, और इलायची जरूर परचेज करना, और वो आप अपनी ऑफिस वाली जगह पर किसी बाउल में रख दो या किसी काउंटर मतलब ड्रॉर्स में रख सकते हो, तो वो आपके सूर्य को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। आपका बस वो नीच का नहीं होना चाहिए। दूसरा, आप जो तांबे का जो भी मैं ग्लास या लोटा बता रही हूँ आपको, वो आपके लिए खरीदना भी अच्छा है, और वो आप अपना डेली यूज में यूज करेंगे तो वो आपके लिए अच्छा फल देगा। आज के दिन आप अपनी कोई ब्राउन फोल्डर खरीद सकते हो, जिसमें आप डॉक्यूमेंट्स रखेंगे अपने बिजनेस से, अपने करियर से रिलेटेड, तो वो आपके लिए बेनिफिट देंगे। आप हल्दी की गांठ जरूर खरीदिएगा, और वो पूजा में रखना, और अपने हाथ से खरीदना, पूजा में रखना, और उसके बाद वो पूजन करने के बाद वो हल्दी की गांठ अपनी तिजोरी में रख दीजिएगा, वो आपके लिए अच्छा है। आज के दिन आपको कोई दीपक अपने हाथ से मत खरीदिएगा, मिट्टी का कोई बर्तन अपने हाथ से मत खरीदना, किसी और से खरीदवा लीजिएगा। और नारियल का कोई की मिठाई आपको नहीं देनी है किसी को भी, और ना पूजा में इस्तेमाल करनी है। कपूर आपको अपने हाथ से नहीं जलानी है पूजा में, अगर आपके यहाँ जरूरी हो तो जिसके लिए अच्छा बताया गया उनसे आप जलवा लीजिएगा। आप जो गिफ्ट आप दोगे उसमें आप बेसन के लड्डू दे सकते हैं, बर्फी दे सकते हैं, मिल्क केक दे सकते हैं, व्हाइट रसगुल्ले, छेने, ये सब दे सकते हैं, बट बूंदी के लड्डू बिल्कुल मत दीजिएगा। नारियल की कोई मिठाई मत दीजिएगा, गणेश जी का कोई सिंबल मत दीजिएगा, ये चीजें मत दीजिएगा। और हाँ, अगर हो सके तो किसी जरूरतमंद का कोई इलाज या कोई मेडिसिन आपको प्रोवाइड करनी है तो वो आप दे दीजिएगा, तो आपके लिए काफी अच्छा होगा। धनु लग्न है अगर आपका, तो आज के दिन आपके लिए गोल्ड खरीदना बहुत शुभ है, अगर आपके हाथ से वो खरीदा जाता है। बेसन, चने की दाल, हल्दी, हल्दी की गांठ आप जरूर खरीदिएगा, जो आप पूजा में भी रखेंगे। और फिटकरी भी आपको खरीदनी है। प्लांट्स आज के दिन आपके लिए खरीदना बहुत अच्छा फल देंगे। मिठाई में आप बेसन के लड्डू, बूंदी के लड्डू, इनका आप यूज़ करेंगे तो आपको काफ़ी पॉजिटिव मतलब आपके लिए अच्छा होगा। वो पूजा में भी, मिठाई में भी हम भोग लगा सकते हैं, और गिफ्ट के लेन देन में भी हम उनका यूज़ कर सकते हैं। आप जो फिटकरी रखेंगे अपनी पूजा में, तो वो हमें बाद में अपनी बेडरूम में रख देनी है। आपके कहीं भी एक बाउल में रख दीजिएगा, ताकि आप लोगों की रिलेशनशिप स्ट्रांग होंगे। और जो हल्दी की गांठ है वो अपने हर कमरे में रख दीजिएगा, एक एक हल्दी की गांठ, ताकि पॉजिटिविटी स्प्रेड हो, आपके घर में गुड न्यूज़ आनी शुरू हो, और सारी नेगेटिव एनर्जी आउट हो जाए। एक तांबे का कोई भी बर्तन, छोटी सी चाहे प्लेट ले लो, कोई भी ऐसा बर्तन ले लेना जो आगे चल के वो पूजा में यूज हो जाए। जैसे कि हम कोई भोग रखते हैं, या कोई लोटा कलश ले लेते हैं छोटा सा, ताकि हम वो पूजा में उसका इस्तेमाल कर पाए, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको चांदी नहीं खरीदनी है अपने हाथ से, क्योंकि अगर आप चांदी खरीदेंगे तो आपके साथ
दिक्कत होगी वहाँ पर। आप मिट्टी के दीपक भी अपने हाथ से मत खरीदिएगा, किसी और से खरीदवाइएगा। आपको अपनी पूजा में कपूर यूज़ नहीं करनी है, कपूर आप अपने हाथ से नहीं जलाना। अगर आपको ज़रूरी है तो जिसके लिए अच्छा है उनके उस लग्न के अकॉर्डिंग आप कर लीजिएगा, ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। बाकी लेन-देन में, गिफ्ट्स में आप फैब्रिक नहीं देंगे, बेडशीट्स नहीं देंगे, लेकिन आप ज़रूरत का सामान कोई होम अप्लायंस दे सकते हैं। आप बर्फ़ी नहीं दे सकते, काजू बर्फ़ी नहीं दे सकते, मिल्क केक मत दीजिएगा, चांदी का कोई आइटम, कोई लेन-देन मत करिएगा, और ना ही आपको नारियल की कोई बर्फ़ी देनी है। इस तरह की चीज़ें मत देना। सोना खरीदना या देना लेना उपहार में, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। मकर लग्न वाले लोगों के लिए आज के दिन अगर आप शहद खरीदते हैं, पूजा में रखते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। और जो मिट्टी का कोई दीपक हो ना, वो आप लेना, और उसमें जो हनुमान जी वाला छोला चढ़ाने वाला सिंदूर है ना, वो अरेंज कर लो कैसे भी, और वो उस दीपक में रखना, पूजा में रखना वो। और उसके बाद आप उसको पैसे रखने वाली जगह पर, जहाँ आपकी डेली की इनकम आती है, अगर आप वहाँ पर रख देंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मिट्टी के सारे बर्तन, जो भी दीपक, कलश, कुछ भी खरीदना हो, वो आपके हाथों से खरीदाया जाए तो आप बहुत अच्छा रहेगा। आज अगर किसी बंदर को आप बंदर की सेवा कर सकते हैं, कुछ खिला सकते हैं, तो बहुत काफ़ी पॉजिटिव है आपके लिए। आपको कोई भी, जैसे पीली मिठाई, बेसन का लड्डू, ये आप अपनी पूजा स्थान में अगर बेसन का लड्डू है या हल्दी है, वो पूजा में बिल्कुल भी नहीं रखना है, और ना ही गिफ्ट में लेन-देन करना है। गोल्ड आपके लिए खरीदना बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा। अगर आप वो खरीदेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। चांदी आपके हाथ से खरीदना, चांदी का सिक्का जिसमें ओम लिखा हो, तो वो आप अपने हाथ से खरीदेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन आप बेसन का कोई बेसन या बूंदी के कोई लड्डू नहीं खरीदने हमें। आप बर्फी खरीद सकते हैं, भोग में लगाइएगा। चावल, चीनी, पानी, ये खरीदना, घर में लाना आपके लिए बहुत शुभ फल देगा। लेकिन आप जैसे कपूर अगर आप खरीदेंगे और वो आप पूजा स्थान में रखते हैं, और साथ में कौड़ियाँ भी खरीद लीजिएगा, 10 कौड़ियाँ, कपूर और कौड़ियाँ, ये आप अपनी वर्किंग प्लेस में रखेंगे तो माइंड ब्लोइंग रिजल्ट आएंगे। मतलब बहुत अच्छा फील आप करेंगे, आपके काम में तेजी होगी। लेकिन आप कोई तांबा मत खरीदिएगा, इलायची मत खरीदिएगा, आपको आटा, गेहूँ कुछ भी नहीं खरीदना। बल्कि अगर आज के दिन आप लोगों को खाना खिला सको, आप कोई आटा, बिस्किट, कोई भी ऐसा जो फूड आटे से संबंधित होता है, वो अगर आप डोनेट कर सको, जैसे टोस्ट आते हैं जिनको रस्क भी बोलते हैं, मतलब इस तरह की चीज़ें अगर आप दान कर देते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। प्लांट्स आप डोनेट कर सकते हो। फिटकरी का यूज़ आपको घर में नहीं करना है, अपने हाथ से नहीं लानी है। तो इस तरह से ध्यान रखना। बूंदी के लड्डू आप गिफ्ट में मत देना किसी को, गणेश जी किसी को गिफ्ट में मत करिएगा। तो इस तरीके से इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कुंभ लग्न है अगर आपका, तो आज के दिन आप गोल्ड खरीदना आपके लिए बहुत शुभ है। बेसन के लड्डू आप खरीद सकते हैं, पूजा में रखिएगा। हल्दी खरीद लाइएगा, हल्दी की गांठ आप खरीदिएगा, और वो हल्दी की गांठ ना हमें फिर लॉकर में भी रखनी है और अपने पैसे रखने वाली जगह पर भी रखनी है, तो वो आपके लिए बहुत शुभ होगा। आज के दिन तांबा खरीदना, आटा खरीदना, इलायची, गुड़, गेहूं खरीदना आपके लिए बहुत शुभ फल देंगे। और जो ये बूंदी के लड्डू हैं, वो आप अपनी पूजा में मत रखिएगा, क्योंकि वो आपको अवॉइड करने हैं। बूंदी के लड्डू गिफ्ट में भी नहीं किसी को देने हैं, और ना ही आपको चांदी खरीदनी है अपने हाथ से। अगर आप आज के दिन चांदी खरीदेंगे और वो अपने पास रखेंगे लॉकर में, या आपकी थ्रू खरीदी हुई चांदी, वो आपका बहुत नुकसान देगी। चावल, दूध, ये सब आपको नहीं करने, खरीदने नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप कोई मिट्टी का दीपक लाते हो और उसमें हनुमान जी वाला सिंदूर रख के आप अपने ऑफिस में रख देते हो, तो आपके लिए काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। कोई भी मिट्टी का बर्तन या मटका, मतलब जो भी आप मिट्टी का कोई भी पॉट जो अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग आप रखना चाहो, तो वो आप आज के दिन खरीदिएगा और अपने ऑफिस में, प्रतिष्ठान में रख दीजिएगा, तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। इलायची पूजा में रखिएगा, और उसके बाद वो आपके बेडरूम में आप रख देना, और जब तक भी वो चले आप उसे रखना, और वो 7 इलायची हो तो बेटर रहेगा आपके लिए। कपूर भी जलाओगे तो अच्छा है, पूजा में कपूर जलाना वो आपके लिए अच्छा होगा। और एक डिफ्यूज़र ले आओ, आप रेगुलर भी जलाओगे तो वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, तो आप ऐसा करिएगा। मीन लग्न वाले लोगों के लिए गोल्ड खरीदना, सिल्वर खरीदना बहुत अच्छा है। आज के दिन हल्दी की गांठ आप जरूर खरीदेगा, चंदन पूजा में रखना आप जरूर। और आप लोग बेसन के लड्डू, बूंदी के लड्डू, बर्फी, इनमें से कोई भी मिठाई लेन देन भी कर सकते हैं, आप गिफ्ट भी दे सकते हैं, और आप अपने घर में भी रख सकते हैं। बट आपको
कपूर नहीं जलानी है। इस बात का ध्यान रखना। नारियल बर्फी, नारियल नहीं खरीदना। डायमंड बिल्कुल मत खरीदिएगा, तो वो मत खरीदेगा। चांदी का सिक्का भी अगर आप खरीदेंगे तो वो ओम वाला खरीदेगा, वो आपके लिए अच्छा। चांदी के ग्लास अगर आप अपने लिए लेते हो और उसमें पानी पीते हो तो आपका माइंड स्ट्रांग होगा, वो आप कर लीजिएगा। आपके लिए आटा, गेहूं, दलिया, इलायची, इनमें से कुछ भी परचेज नहीं करना, बल्कि आप खाना बांट सकते हो, भंडारा करा सकते हो। ये चीजें आप ध्यान में रखना। हल्दी की गांठ आप अगर अपने ऑफिस में रखेंगे, 10 हल्दी की गांठें जो आप पूजा में रखेंगे, उसके बाद आप अपने ऑफिस में रखेंगे तो आपके करियर में अच्छी ग्रोथ होगी। फिटकरी का टुकड़ा, आप एक एक फिटकरी का टुकड़ा अपने हर कमरे में रखना, तो प्रॉपर्टी की, फैमिली के इश्यूज आपके सॉल्व होंगे। आपकी रेंट की इनकम शुरू हो सकती है। वाहन का सुख आपको मिलेगा। जमीन जायदाद वाली प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होंगी। आपके घर का एंटरटेनमेंट वाला माहौल होगा। पैसे बढ़ाने के लिए, इनकम के लिए आप कोई भी मिट्टी का छोटा सा दीपक ही अगर आप अपने लॉकर में रखेंगे आज के दिन, और अगर उसमें हनुमान जी वाला सिंदूर फिल कर दिया तो और भी अच्छा है। वो आप अपने लॉकर में रखना ताकि आपकी सेविंग्स बहुत अच्छी रहे, बल्क में इकट्ठा पेमेंट आपके पास आए। लेकिन मैंने जितनी भी ये सारी चीजें बताई हैं आप लोगों को, उसके लिए मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं आपको आपके अकॉर्डिंग बता पाऊँ। लेकिन फिर भी जिन लोगों को ये डाउट है, जैसे मैंने जो जो चीजें यूज करने को बताई है, हल्दी जिनको बताई है यूज करने को, वो देख लेना उनका बृहस्पति 10 नंबर में ना हो। जिनको भी मैंने बुध का बताया, फिटकरी का या प्लांट्स का, उनका बुध 12 नंबर यानी कि मीन राशि का ना हो। जिन लोगों को भी मैंने मंगल का बताया है, उनकी कर्क राशि में मंगल ना हो, यानी कि 4 नंबर में मंगल ना लिखा हो। जिनका भी मैंने चंद्रमा से रिलेटेड चांदी का बताया है, शिव जी का मतलब इसका बर्फी वगैरह का बताया, तो उनका चंद्रमा 8 नंबर में कहीं भी लिखा हुआ ना हो, तो उस चीजों का ध्यान रखना। कपूर जिन लोगों को बताइए तो उनका शुक्र 6 नंबर में ना हो। इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत आती है ना, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके अपनी डिटेल फाइल बुक कर सकते हो, जिसमें मैं आपकी पर्सनलाइज आपके बारे में पूरे 9 प्लेनेट की डिटेल लिख के देती हूँ, सॉल्यूशन, डू एंड डोंट्स, ताकि हमेशा के लिए आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और उसके अलावा जिन लोगों को कुछ डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं, ताकि वो सारी चीजें हम सॉल्व कर पाए। जितना पॉसिबल होगा उतना कर पाएंगे। जैसे मेष, कर्क, सिंह, कन्या, मकर और कुंभ ये लग्न है अगर आपके, तो आप श्री यंत्र की पूजा करिए। लेकिन कुबेर यंत्र जो धन वृद्धि के होते हैं ना, सब लोग कर सकते हैं, उसके लिए कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। कुबेर यंत्र हर एक कोई कर सकता है, पर श्री यंत्र में आपको ये ध्यान देने की बहुत जरूरत है। तो आज की वीडियो में इतना ही।